इन सूचियों पर बात करने के लिए मैं आपके साथ में मौजूद हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे बीकानेर की, तो बीकानेर के ऊपर गोविंद मेघवाल को टिकट दिया गया है। गोविंद मेघवाल पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं, उनकी कैबिनेट के अंदर शामिल रह चुके हैं और वहाँ से अब वो चुनाव लड़ेंगे अर्जुन मेघवाल के सामने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये साफ तौर पर जो मेघवाल समाज है, मेघवाल जो वोट बैंक है, उसके अंदर सीधे तौर पर आपस के अंदर ये टक्कर रहेगी। दूसरी बात अगर बात करें तो चूरू, चूरू एक बहुत महत्वपूर्ण सीट इसलिए हो गई है, चूरू से जो मौजूदा सांसद है राहुल कसवा, उन्होंने हाल ही के अंदर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ कर के और कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। कल ही उन्होंने कांग्रेस जॉइन करी और कल शाम को जो सीईसी हुई उसमें उनका नाम फाइनल हुआ और आज उसका ऐलान भी हो गया है। तो उनका जो मुकाबला रहेगा वो देवेंद्र झाझड़िया से है, जो कि पैरा ओलंपिक के अंदर जो गोल्ड जीत चुके हैं, उनका सीधी टक्कर रहेगी। अब वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो वहाँ कशमकश रहेगी, क्योंकि वहाँ जो 2 बार के जो सांसद रहे हैं राहुल कसवा, उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया है, तो टक्कर काफ़ी रोचक मुकाबला हो गया है अब चुरू का। तीसरी बात करें झुंझुनू की, तो ब्रिजेंद्र ओला को टिकट दिया गया है झुंझुनू से। अभी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से टिकट घोषित नहीं किया है, लेकिन ब्रिजेंद्र ओला जो है कांग्रेस सरकार के अंदर कैबिनेट के अंदर मंत्री रह चुके हैं और इस बार उनको टिकट दिया गया है लोकसभा का। तो सबसे बड़ी बात है कि शीश राम ओला जो केंद्र में मंत्री रह चुके थे, उनके बेटे हैं ब्रजेंद्र ओला, तो उनकी विरासत संभाल रहे हैं, तो इसका फायदे को देखते हुए कांग्रेस ने उनको यहाँ से मैदान में उतारा। इसी तरीके से अलवर, अलवर से ललित यादव को टिकट दिया गया है। मौजूदा वो मुंडावर से विधायक हैं और उनका जो मुकाबला रहेगा वो भूपेंद्र यादव से रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी अपनी पैठ रखते हैं भूपेंद्र यादव, केंद्र सरकार में मंत्री। तो सीधी टक्कर जो है ललित यादव की भूपेंद्र यादव से रहेगी। यादव बाहुल्य सीट है, इसके कारण से कांग्रेस ने भी यही देखते हुए उनको वहां से टिकट दिया है। भरतपुर से संजना जाटव, एक नया नाम निकल करके सामने आया है। नया तो कह सकते हैं, लेकिन कठुमर से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। कठुमर से वो केवल 409 वोटों से हारी थी। तो कांग्रेस ने एक नया चेहरा देखते हुए भरतपुर से उनको मैदान में उतारा है। भरतपुर में संजना जाटव कितना कमाल दिखा पाएगी बात है, क्योंकि वहां पर जो है ये सुरक्षित सीट मानी जाती है अनुसूचित जनजाति के लिए और वहां से उनका मैदान में उतरना सबसे बड़ी बात है। सबसे 409 वोटों से हारी और अब उनको मैदान में उतारा गया। इसी तरीके से टोंक, टोंक से हरीश मीणा को टिकट दिया गया। हरीश मीणा वर्तमान में देवली से विधायक है और पहले ये भारतीय जनता पार्टी में जब थे तो हरीश मीणा जो है सांसद का चुनाव लड़ चुके थे, दौसा से सांसद रह चुके हैं। बाद में कांग्रेस का दामन थामा, उसके बाद में सचिन पायलट के खेमे से जुड़े रहे, तो अब उनको वहां से लोकसभा का टिकट दिया गया है। टोंक से, टोंक सवाई माधोपुर सीट है, वहां से उनको टिकट मिला है। जोधपुर, जोधपुर से टिकट दिया गया है करण सिंह उचियारडा को। यानी सबसे बड़ी बात है कि वहां पर राजपूत बाहुल्य जो क्षेत्र है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र भी माना जाता है जोधपुर को, तो वहां से केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनके सामने जो टिकट दिया गया है वो करण सिंह उचियारडा को दिया गया है। अब वो मैदान में रहेंगे। जालोर की अगर बात करें तो जालोर सिरोही सीट है, वहां से वैभव गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। पहले ये जोधपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, जोधपुर से चुनाव हार गए थे गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने। इस बार उनको जालोर सिरोही सीट से मैदान से उतारा गया है। इसी तरीके से बात करें उदयपुर, उदयपुर में दो प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, उनके बीच में टक्कर रहेगी। कांग्रेस ने भी वहां से ताराचंद मीणा को टिकट दिया है। ताराचंद मीणा उदयपुर के अंदर कलेक्टर भी रह चुके हैं, इस सारे क्षेत्र को जानते हैं। इन सारे हालातों को देखते हुए कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। दूसरी ओर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां से मन्ना लाल रावत को टिकट दिया है। मन्ना लाल रावत एडिशनल कमिश्नर परिवहन विभाग में रह चुके हैं, वहां से पद छोड़ करके और मैदान में उतरे हुए हैं और पहली सूची में उनका नाम आ गया था भारतीय जनता पार्टी की। और जो कांग्रेस ने पहली सूची जारी करी है उसमें उदयपुर से जो नाम आया वो ताराचंद मीणा का आया है। इसी तरीके से अगर बात करें उदयलाल आंजना, इनको चित्तौड़ से टिकट दिया गया है। उदयलाल आंजना भी पहले गहलोत सरकार में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं जालोर सिरोही से, वहां से चुनाव हार गए थे लोकसभा का पिछली बार और उसके बाद में उन्होंने चुनाव लड़ा यहाँ चित्तौड़ से। तो वो पहले मंत्री रह चुके हैं सहकारिता विभाग के। इस बार उनको वापस से चित्तौड़ से टिकट दिया गया है और उनका मुकाबला रहेगा सीपी जोशी से, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी है। तो पहली सूची जो है आज जारी हो चुकी है, इसके अंदर प्रमुख नाम ये रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखने को मिली इस सूची के अंदर, जो एक अंदाज लगाया जा रहा था कि बड़े चेहरे इस सूची के अंदर आ सकते हैं, जिसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, महासचिव सचिन पायलट,
इसके अलावा सीपी जोशी, गोविंद डोटासरा इनके नामों का कयास चल रहा था, क्योंकि केसी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल के नाम जब पहली सूची में आए थे तो लग रहा था कि यहाँ राजस्थान से भी दिग्गजों पर एक दबाव रहेगा कि वो भी चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन वो मैदान में नहीं उतरे। पहली सूची में इस तरह के कोई बड़ा नाम देखने को नहीं मिला। राजनीतिक हलचल की सभी खबरें आपको हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर मिलती रहेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।